में भी दो हुरूफ का इदगाम हो रहा होगा और उस इदगाम की सूरत में एक तशदीद आ जाएगी। तो इस तशदीद की वजह से इसको बोलेंगे मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल। ठीक है। मैंने बताया कि जब दो हरूफ का आपस में इदगाम आता है होता है, जैसे पहला मीम साकिन है उसका इदगाम हो रहा है अगले मीम में। ठीक है, तो अगले मीम पे एक तशदीद आ जाएगी। तो जब दो हरूफ का आपस में इदगाम होगा तो जो तशदीद आएगी उसकी वजह से जो मद होगी उसका नाम है मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल। ये मद्दे लाजिम की टाइप में से है और यानी लाजमी मद है, इसको लाजमी तौर पर सित्ता हरकत खींचता है। इसके अलावा हरफी यानी है हरूफ में होती है। हरूफ से मुराद ये है कि या तो हम इस मद को हरूफ मुक़त्तात में देखेंगे या फिर इस मद को हम हरूफ में देखेंगे, जो अलग अलग हरूफ हैं, अलिफ बा ता सा। मुसक्कल से मुराद ये है कि इसमें तशदीद आएगी। इसकी शराइत देख लेते हैं। हरूफ मुक़त्तात में यानी हरूफ में हरूफ मद या खड़ी हरकत में से कोई हरकत मौजूद हो, यानी या तो हरूफ मद्दा में से कोई हर्फ हो या खड़ी हरकत में से कोई हरकत मौजूद हो। सेकंड शर्त। उसके बाद सकून असली तशदीद की सूरत में आ रहा हो तो मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल होगी। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। लेसन वन में आपने इसकी शराइत याद रखनी है बस। लेसन वन में मैंने आपको बताया था कि हम जब लाम और रॉ को मिला के पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉरी, दाल के लाम को जब हम रॉ में मिला के पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक रॉ के ऊपर तशदीद की अलामत आ जाएगी। हमने पढ़ा क्या था, कैसे था? ज़ा रॉ, ज़ा रॉ। तो यहाँ पे लाम का रॉ के अंदर इदगाम हो रहा है। अब हर हर्फ का इदगाम ने हम नहीं कर सकते। इदगाम के लिए कुछ स्पेसिफिक हुरूफ हैं जो हमने इदगाम करना है। ठीक है, जैसे या वाव मीम नून हो गए जो इदगाम माल गुन्ना में आ रहे हैं, या मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो वहां पे हम इदगाम करते हैं दो हुरूफ का। यहाँ पे आपने एक नई चीज सीखी कि लाम का रॉ में भी इदगाम होता है। तो इदगाम के लिए शराइत है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इदगाम हो रहा है, लाम जो है वो रॉ के अंदर मर्ज हो रहा है, तो लाम के रॉ के ऊपर एक तशदीद आ जाएगी। अब हम इस पे मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल की शराइत को अप्लाई करते हैं। जाल और रॉ जो है ये हरूफ में से हैं। जाल में हरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है, सेकंड शर्त होगी। और उसके बाद रॉ के ऊपर सुकून असली तशदीद की सूरत में मौजूद है। जब हमने जाल को अलग से देखा था तो इसमें मद हो रही थी मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़, लेकिन जब हमने दाल और रॉ को मिला के देखा तो मिला के पढ़ने की सूरत में एक तशदीद आ गई। और अब जो मद है वो चेंज होगी, मद होगी मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल। जब हम मिला के पढ़ेंगे लाम को रॉ के अंदर तो लाम की कोई भी शनाख्त जो है वो बाकी नहीं रहेगी, कोई भी आवाज बाकी नहीं रहेगी। जैसे दा रॉ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मद्दे लाजिम, जाल पे मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल हो रही है तो जाल को हम 6 काउंट खींचेंगे। जब हमने ये लेसन पढ़ा था तो हमने इसको बुनियादी तौर पे दो चीजों में डिवाइड किया था, या तो मद्दे असली को अप्लाई किया था या मद्दे फरई को अप्लाई किया था। ठीक है, यानी जो तीन हरफी हुरूफ थे उन पे हमने मद्दे फरई को अप्लाई किया था। तो मद्दे लाजिम जो है वो असल में मद्दे फरई की ही किस्म है। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने मद्दों को इतने डिटेल से ही नहीं पढ़ा था, सिर्फ हमने मद्दे फरई का पढ़ा था। तो अब हमने मद्दे फरई की सारी जो इकसाम है उनको डिटेल से पढ़ लिया है। तो हमने जो हरूफ पे अप्लाई करनी है वो मद्दे लाजिम हरफी है, हरफी मुसक्कल या हरफी मुखफ़फ़। तो जाल और रॉ के दरमियान जो जाल पे जो मद हो रही है वो मद हो रही है मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल। जाल और रॉ के दरमियान जो मद हो रही है ये समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी बताएं, अगर जी। किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज पूछ लें एक दफा दोबारा। ओके, एक और चीज देखें, लाम और मीम के दरमियान।
लाम के मीम, लाम के अंदर आखिर में एक मीम मौजूद है, जो रेड कलर का लिखा हुआ है उसमें मैं कह रही हूँ। लाम के, लाम का जो मीम है उसमें एक मीम मौजूद है, ठीक है। और आगे मीम के शुरू में एक मीम मौजूद है। पहला मीम जो लाम का मीम है वो साकिन है, और जो मीम का मीम है वो मुतहरिक है। तो जब भी मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ जाए तो कायदा होता है इदगाम शफ़ी का। जब भी मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आ जाए तो कायदा होता है इदगाम शफ़ी का। जैसे मैंने आज एग्जांपल आपको बताई थी, लकुम माँ, लकुम का मीम साकिन है और माँ का मीम मुतहरिक है, इन दोनों मीम का आपस में इदगाम हो रहा है। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे भी दोनों मीमों का आपस में इदगाम हो रहा है। और जब भी इदगाम होता है तो लाजमी तौर पे एक तशदीद आती है, तो जो पहला सेकंड जो मीम है उस पे एक तशदीद आ जाएगी यहाँ पे, और तशदीद जो होगी वो अलामत होगी इदगाम की। इतनी बात समझ में आ गई है? अगर किसी का सवाल है तो पूछे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं शराइत मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल की। लाम जो है ये एक हर्फ है। लाम में हुरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है, और उसके बाद सकून असली तशदीद की सूरत में आ रहा है इदगाम की वजह से। तो लाम पे मद होगी मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल। लाम पे मद होगी मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल। इसकी मिकदार है 6 काउंट। ये कुछ, ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल की। अब ये बताएं कि ये एग्जांपल समझ में आई हैं आप लोगों को या नहीं? जी बताएं, माइक खोलें और बताएं। मैम जी लाम मैम आ वाली गई समझ समझ। आ गई है, जो जो दाल और जाल और रा वाली है, ये वाली नहीं आई। जी शफक, आप बताएं क्या कह रही थी आप? जी मैम कह रही थी कि आ गई समझ। ठीक है। जाल का जो लाम है ना, जाल के अंदर जो लाम है, इसका इदगाम हो रहा है रॉ के अंदर। जैसे लाम के मीम का इदगाम हो रहा है अगले मीम में, इसी तरह जाल का जो लाम है वो रॉ के अंदर मुदगम हो रहा है। जाल का लाम साकिन है, और रॉ का जो रॉ है वो मुतहर्रिक है, तो साकिन का मुतहर्रिक में इदगाम हो रहा है। तो इदगाम जो होता है, जब एक इदगाम का मतलब होता है एक चीज का दूसरी चीज में मर्ज होना। तो जब कोई चीज मर्ज होती है तो या तो वो कंप्लीट मर्ज होती हो जाती है, या उसकी कोई आइडेंटिटी बाकी रहती है। ठीक है। तो लाम जो है रॉ के अंदर कंप्लीट मर्ज हो गया, लाम की कोई भी शनाख्त बाकी नहीं रहेगी। इसीलिए पढ़ते हुए लाम की आवाज नहीं आएगी, हम पढ़ेंगे जार रॉ, जार रॉ। चले, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह कल हम इसी को हरूफ मुक़त्तात पे अप्लाई करेंगे। और साथ में आपने करना ये है कि मद का जो टॉपिक है उसको रिवाइज करना है। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है कि मद का माना क्या है, बुनियादी तौर पे मद की कितनी इकसाम है, और मद फ़रई के असबाब क्या है, मद असली की डेफिनेशन, मद फ़रई की डेफिनेशन, और हमजा की वजह से जो मद्दे फरई की इकसाम है वो 3 इकसाम है: मद्दे मुत्तसिल वाजिब, मद्दे मुनफसिल जायज़, और मद्दे मुनफसिल हुक्मी। इन इस सारी चीज़ों को याद करके आना है। कल इंशाल्लाह हम क्लास में आपसे पूछेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो क्लास को ख़त्म करते हैं।